अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जैसे मैंने मदर्स डे पे आप सबसे ये वादा किया था कि मैं न्यू मदर्स के लिए ऐसी वीडियोस बनाऊंगी, अवेयरनेस वाली वीडियोस जो उनके सारे क्वेश्चंस का आंसर देती रहे। उन्हें बहुत सारे मसले जो वहमात होते हैं घर बैठ के, जो क्वेश्चंस जहन में आते हैं अपने बच्चों से रिलेटेड, प्रेगनेंसी में अपनी हेल्थ से रिलेटेड, उन सबके जवाब उनमें इसमें उन्हें मिलते रहें। तो आज हम ये शुरू करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जो न्यूट्रिशन की इंपॉर्टेंस, यानी अच्छे खाने अपनी एज हाइट वेट के हिसाब से के अकॉर्डिंग प्लान किए हुए खाने की इंपॉर्टेंस हर स्टेज में ही बहुत ज़्यादा है। इसमें हम सब, जैसे बीइंग न्यूट्रिशनिस्ट, बीइंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल, हम क्या करते हैं, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ एडल्ट्स है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ चिल्ड्रन है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ वुमेन, हर एज में हम उनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स पे काम करते हैं, उन्हें गाइड करते हैं, क्योंकि हर एज में न्यूट्रिशन की इंपॉर्टेंस है। हर एज में स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपको ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए, किस सोर्स से चाहिए, ये सब मैटर करता है। लेकिन आज हम जिस फेज के बारे में बात करेंगे इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ से एक ह्यूमन बीइंग की बेसिस, यानी आपको, इसे हम कहते हैं न्यूट्रिशनल मेकअप, शुरू होता है। वो इस फेज में शुरू हो जाता है। बच्चे की हेल्थ डिसाइड होती है, उसका पूरा फ्यूचर, उसकी मतलब एजिंग तक उसकी हेल्थ के जो इफेक्ट्स हैं वो डिपेंड करते हैं कि ये फेज कैसा रहा है। तो ये कौन सा फेज है? ये फेज है, इसको हम कहते हैं, प्रोफेशनली जो टर्म इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट 1000 डेज ऑफ लाइफ, यानी एक इंसान की जिंदगी के पहले 1000 दिन। और ये शुरू कहाँ से होते हैं? शुरू होते हैं प्रेगनेंसी से। जब यानी एक वुमेन जो है वो प्रेग्नेंट होती है तो उस बच्चे की जिंदगी का पहला दिन शुरू हो जाता है। वो फर्स्ट 1000 डेज यहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ तक होते हैं? सेकेंड ईयर ऑफ चाइल्ड, यानी सेकेंड बर्थडे ऑफ चाइल्ड तक वो 1000 डेज खत्म होते हैं। इन 1000 डेज में न्यूट्रिशन की इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है। इसमें आपका पूरा न्यूट्रिशनल मेकअप बनता है, उसकी बेसिस बन जाती है। आपकी हेल्थ पे ये सब चीजें बहुत ज्यादा काउंट कर रही होती है कि इसमें न्यूट्रिशन कैसी रही है। इसमें हम डिफरेंट तरह के टॉपिक्स को टच करेंगे। आज हम इस इशू से रिलेटेड अपनी पहली वीडियो बना रहे हैं। तो पहली वीडियो, क्योंकि हमने बात की कि जो 1000 डेज है ये शुरू कब हो जाते हैं? फर्स्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी से। तो प्रेगनेंसी में आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए, कौन से प्रॉब्लम से बहुत सारी खवातीन गुजरती हैं, कौन सी चीज़ें जो उन्हें पता ही नहीं होती हैं और वो अनजाने में उनको इग्नोर कर देती हैं, जिसका इफेक्ट जो है वो बाद में बुरा आता है, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि प्रेगनेंसी को हम 3 मेन फेजेस में डिवाइड करते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ लिखा हुआ है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। क्योंकि इस वीडियो में हम इस तरह बहुत सारी चीज़ों को यूँ डिस्कस करेंगे कि पहले ट्राइमेस्टर मतलब पहले 3 महीने में, फिर 4 से 6 महीने में, फिर 6 से 9 महीने में क्या रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि यस, प्रेगनेंसी एक बहुत सेंसिटिव किस्म का फेज है। इसमें आपकी बॉडी में चेंजेस आ रही होती हैं और वो चेंजेस कई तरह की ज़्यादा हो रही होती हैं। आपके मेटाबॉलिज्म में चेंज आ रहा होता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ रहा होता है, आपके जीआई चेंजेस आ रही होती हैं। बहुत सारे लोगों को वॉमिटिंग, नॉजिया, मतली जैसी फीलिंग, कॉन्स्टिपेशन रहने लग जाती है। आपके हार्मोन्स में जो चेंज आ रहा होता है उसकी वजह से मूड स्विंग्स आ रहे हैं, मूड चेंजेस आ रही हैं, कई तरह की फेजेस हैं जिनसे आप गुजर रहे होते हैं। और कॉमनली जिन इशू से हम गुजरते हैं, एक तो जीआई के इश्यूज हैं जिसमें नॉजिया, वॉमिट है। कुछ लोगों को पहले 3 महीने में बहुत ज़्यादा मसला हो रहा था, फूड से, इसको हम हाइपर एमेसिस ग्रेविडम कहते हैं। उसमें आपको इवन पानी पीने से भी नॉजिया हो रहा है। उन इश्यूज को टैकल करना इंपॉर्टेंट है। फिर इसके अलावा चेंजेस में आता है कॉन्स्टिपेशन हो रही होती है। बहुत सारे लोगों को इतनी ज़्यादा रहने लग जाती है कि हेमोराइड्स का इशू होने लग जाता है। फिर क्या इश्यूज आते हैं आपको इसमें आपके मूड चेंजेस, मूड स्विंग्स उस तरह से आ रहे होते हैं। बहुत सारे लोग जीडीएम, यानी प्रेगनेंसी में जो शुगर का मसला आता है या हाइपरटेंशन हो रही होती है, वो लोगों को और तरह के इश्यूज आ रहे होते हैं। ये सब इश्यूज, हार्टबर्न का, वॉमिटिंग का, फिर फूड से रिलेटेड ये होता है कि कुछ फूड्स का दिल आपका बहुत ज़्यादा कर रहा होता है और कुछ फूड से आपको एवर्जन हो जाती है, बिल्कुल भी आपसे वो चीज़ें नहीं खाई जाती। तो इन सारे इश्यूज को डील देखते हुए इन सब के लिए छोटे छोटे फंक्शनल फूड्स हैं। जैसे हम ये कहते हैं कि जब आपको नॉजिया, वॉमिटिंग हो रहे हो तो आपके लिए पेपरमिंट टी, पेपरमिंट के ड्रिंक्स अच्छे हैं। जब आपको कॉन्स्टिपेशन होता है तो आपने फाइबर, फ्लूइड, फैट ज़्यादा लेना है। ये सारी इश्यूज को डील करने के लिए भी न्यूट्रिशनल फूड्स स्पेसिफिक है जिन्हें हम फंक्शनल फूड्स कहते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे सबसे पहले बेसिक न्यूट्रिशन की कौन सी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले वही चीज़ जो हमारी क्या कहते हैं कि हर आम लाइफ में हर बंदे की आजकल टेंशन बनी हुई है कि कैलोरीज कितनी होनी चाहिए। कुछ लोगों को लगता है कैलोरीज बिल्कुल कम होनी चाहिए, वेट बढ़ जाएगा, प्रेगनेंसी के बाद वेट वापस नहीं आएगा। इस चीज़ की टेंशन निकाले बगैर सबसे पहले आपको ये चाहिए कि आप क्या करें, अपना हाइट, वेट चेक कराएं, उसके हिसाब से अपनी कैलोरीज निकलवाएं और ये जहन में रखें कि जो प्रेगनेंसी में आपकी कैलोरीज होंगी वो डिपेंड किस चीज़ पे कर रही होंगी, इस चीज़ पे कि आपका प्री प्रेगनेंसी वेट कैसा है।
तो सबसे आइडियल तो ये है कि आप बिफोर प्रेगनेंसी अपना वेट अगर अंडर वेट है तो कोशिश करें नॉर्मल वेट पे लाने की, या ओवर वेट है तो भी उसको कोशिश करें नॉर्मल वेट पे लाने की, क्योंकि काफ़ी सारे मसले इस चीज़ से हल हो जाएंगे। लेकिन अगर ये दोनों चीज़ें आपने टैकल कर ली हैं और अब आपको एनर्जी के लिए, कैलोरीज के लिए कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मिसगाइड करते हैं, बहुत ज़्यादा खाना चाहिए, हर वक्त खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा कैलोरीज डंपिंग कर रहे होते हैं, वो ऐसी फैट बनाते हैं जो आपकी वापस नहीं आती। लेकिन रियल आंसर क्या है कि पहले 3 महीने में कैलोरीज रिक्वायरमेंट उतनी सेम है आपकी हाइट वेट एज के मुताबिक जो आप पहले ले रहे थे, प्री प्रेगनेंसी ले रहे थे। और फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर में तकरीबन 340 कैलोरीज आपको बढ़ानी पड़ती हैं, और थर्ड ट्राइमेस्टर यानी 6 से 9 महीने के ड्यूरेशन में 452 कैलोरीज का इजाफा आपको करना पड़ता है। तो ये वो एनर्जी रिक्वायरमेंट है जो सेफ है, जो बहुत सारे लोगों को ज़हन में रख के रिसर्च करके हमने बनाई हुई है कि पहले ट्राइमेस्टर में कैलोरीज में इंक्रीज नहीं करना, सेकेंड में आपने तकरीबन 340 कैलोरीज बढ़ानी है, और थर्ड में 452 कैलोरीज बढ़ानी है। इस सबको आपने डिटेल अगर काउंट करना है, सबसे बेहतर तो ये है कि आप अपने इन तीनों फेजेस के लिए अलग अलग डाइट प्लान डाइटिशियन से ले लें, वो इन सब चीज़ों को जहन में रखते हुए आपकी कैलोरीज बढ़ा देंगे। मैंने मेंशन इसलिए किया है क्योंकि आप अंधाधुंध 500-600 कैलोरीज बढ़ाने की जरूरत नहीं, इवन 6 to 9 मंथ्स में भी सिर्फ 452 कैलोरीज है जो आपको एडिशनल बढ़ानी पड़ती है। फिर प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि पहले ट्राइमेस्टर में उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप देख रहे हैं मैंने 2 एरर्स लगाए क्योंकि ज़्यादा बढ़ जाती है, और थर्ड ट्राइमेस्टर में मैक्सिमम रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन बहुत सारे हॉर्मोन्स, मसल्स, इन सब चीज़ों की बेसिस बन रही होती है बच्चे की, जिसके लिए आपको कैलोरीज भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल है, सबसे कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाइड्रेशन का खास ख्याल बहुत ज़रूरी है। कैलोरीज इससे कम लेना खतरे की बात होती है, इससे ज़्यादा लेना क्या है, और कैलोरीज का सोर्स क्या है। यानी ये नहीं है कि आपने 300 कैलोरीज बढ़ाई है तो अब आप किसी भी फॉर्म में, बेकरी आइटम्स की फॉर्म में, शुगर की फॉर्म में ले रहे हैं, नहीं। आपने किस फॉर्म में लेनी है, एक तो प्रोटीन बिल्कुल आपकी डाइट में होनी चाहिए। प्रोटीन को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्रोटीन हमेशा 2 सोर्सेज से होती है, वेजिटेबल सोर्सेज भी होते हैं, इसमें मीट सोर्सेज भी होते हैं। इसके अलावा मीट सोर्सेज में हम इसको 3-4 चीज़ों में डिवाइड कीजिए। हमारे पास चिकन, मटन, फिश, ये चीज़ें आती हैं, एग्स आते हैं, चीज़ आती है, डेयरी की सारी चीज़ें जैसे योगर्ट, मिल्क, चीज़, इनमें भी प्रोटीन पाई जाती है। और इसके अलावा वेजिटेबल सोर्सेज में हमारे पास बीन्स, लेंटिल्स यानी फलियाँ, दालें, कुछ सब्जियाँ ऐसी हैं जिनमें प्रोटीन पाई जाती है, उनको भी साथ ऐड कर लेना चाहिए ताकि हम हाई लो बायोलॉजिकल वैल्यू दोनों को ऐड करें, अमाइनो एसिड्स पूरे होते हैं। फिर जिस न्यूट्रिएंट की मैं बात करूँगी वो है कैल्शियम, क्योंकि आपकी बहुत ज़रूरी है कैल्शियम और विटामिन डी कि जो बेबी की बोन्स हैं वो कितनी हेल्दी होती हैं। तो बोन का जो रॉ मटेरियल कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी, ये सब बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट में आपको लेना चाहिए। इसकी डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, तो मदर की हेल्थ पे इफेक्ट आएगा और बच्चे की बोन्स का जो आप समझेंगे स्टार्टिंग पॉइंट है वो ही ख़राब होगा। आयरन की बात करें तो आयरन बहुत बहुत ज़रूरी है। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा होता है, हीमोग्लोबिन कितनी होनी चाहिए बच्चे की, उसको किस तरह से सप्लाई ऑफ हीमोग्लोबिन मिलेगी, ये सब कुछ डिपेंड करते हैं आपकी आयरन इनटेक पे। और आयरन को आपने हमेशा इसी तरह प्रोटीन की तरह 2 चीज़ों में डिवाइड करना है। आपको आयरन किन चीज़ों से मिल सकती है, सबसे ज़्यादा अच्छी आयरन आपको मीट सोर्सेज से मिलती है। और मीट सोर्सेज में भी यानी गोश्त में भी आपको जो ऑर्गन मीट है यानी कि खास एक ऑर्गन जैसे कलेजी है, इससे आयरन की रिक्वायरमेंट बहुत अच्छी पूरी होती है। तो हफ्ते में 2-3 बार आप इस ऑर्गन मीट का इस्तेमाल तकरीबन डेली आप एक सोर्स एनिमल सोर्स और एक वेजिटेबल सोर्सेज से ले सकते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में आयरन बहुत अच्छी पाई जाती है, जो आप वेजिटेबल सोर्सेज के तौर पे ऐड कर सकते हो। आयरन की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा के लिए विटामिन सी ऐड करते हैं। विटामिन सी हमारे कॉमन फूड्स में है, लेकिन हम डेली उसकी रिक्वायरमेंट का इतना ख्याल नहीं रख पाते। लेमन में, हरी मिर्च में, आप इसके अलावा ताज़ा फ्रूट्स में सब में, अमरूद, खरबूजा, इन सब में विटामिन सी की क्वांटिटी पाई जाती है। बेरीज में विटामिन सी बहुत अच्छा होता है, इसको आपको डेली बेसिस पे लेना चाहिए। तो अभी तक हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं, इसके अलावा अगर आपके जहन में आता है कि हाँ सप्लीमेंट कौन सा लेना चाहिए, तो फॉलिक एसिड, B12 ये ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। और मैं तो ये रिकमेंड करती हूँ कि आप फॉलिक एसिड इवन प्रायर टू कंसेप्शन ही लेना शुरू कर दें। फोलिक एसिड की रिक्वायरमेंट आपकी बहुत सारी ताज़ा फल सब्जियों से पूरी हो रही होती है, लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ इतनी कैलोरीज लेके भी मेरा फॉलिक एसिड उतना नहीं अच्छा जा रहा, तो न्यूट्रिशनिस्ट किसी से रिकमेंड करा के आपने फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन में लेना है। अगर आप अपनी डाइट का प्रॉपर ख्याल रखते हैं और इस सारी चीज़ों को यानी एनर्जी को, प्रोटीन को इस तरह से बैलेंस करते हैं कि आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर इस तरह हो कि सब में कुछ चीज़ें हों। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स जो ले रहे हैं वो आप किस तरह से लेते हैं कि ब्रेड, रोटी, चावल, इन सब का मॉडरेट क्वांटिटी में
इनटेक करते रहें। प्रोटीन को अपने सब मील्स में इस तरह डाल सकते हैं कि एक टाइम आपकी ग्रेवी किसी मीट सोर्सेज से हो सकती है, वेजिटेबल कोई सैलड आपने स्नैक्स में बनाना है तो उसमें आप वेजिटेबल सोर्सेज की प्रोटीन डाल सकती हैं। विटामिन सी के लिए जूसेस फ्रूट्स का इंटेक ज़्यादा कर सकते हैं। फाइबर के लिए सैलड्स का इस्तेमाल ज़्यादा हो सकता है। कोई मिल्क शेक स्मूदी वगैरह ऐड करके आप अपने डाइट में कैल्शियम ऐड कर रहे होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको डेली बेसिस पे चाहिए। एनर्जी का राइट इनटेक, प्रोटीन की ज़्यादा क्वांटिटी, आयरन, कैल्शियम, विटामिन, सारे विटामिन मिनरल्स और ख़ास तौर पे फॉलिक एसिड और B12। इसके साथ साथ हाइड्रेशन अच्छी और थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करनी चाहिए ताकि आप बिला वजह वेट पुट ऑन ना करें। और ऐसी कैलोरीज बिल्कुल ना लें जो सिर्फ कैलोरीज देके आपका वेट बढ़ाएं बल्कि बच्चे की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई ना करें। ये हमेशा याद रखें कि आपकी हेल्थ प्रायर टू कंसेप्शन यानी कंसेप्शन से पहले ही इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपको न्यूट्रिशनिस्ट को ये सारी आपकी जो चीज़ें हैं ये सप्लीमेंटल फॉर्म में और ओवरडोज ना करनी पड़े। आप राइटली आराम से पहले ही अपनी हेल्थ इतनी अच्छी रखें कि आप जब इस फेज में एंटर हो तो आपकी कैलोरीज को सिर्फ मैनेज करना पड़े और आप वो चीज़ों से सिर्फ अपनी डाइट में प्लान में ऐड करके अपने गोल्स अचीव कर सकें। आज हमारी इस टॉपिक पे पहली वीडियो थी जिस पे हमने गेट किया। आपको मेरा मैसेज ये पहुंचाना था कि पहले 1000 दिन जो किसी भी बच्चे की पूरी ज़िंदगी की इंपॉर्टेंस देना वो कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं, कैसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें ब्रेन डेवलपमेंट, लंग्स की डेवलपमेंट, आईज, हर चीज़ की डेवलपमेंट हर मंथ में हो रही होती है। वो मैं अगर बताने लगूँगी तो आपके लिए कोप अप करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये कि ये सारी चीज़ों की डेवलपमेंट को कितना हेल्दी रखना है पूरी ज़िंदगी की बेस यहाँ पे डिसाइड हो रही होती है। तो आपने जहन में रखना है कि ये जो कि फर्स्ट ईयर प्रेगनेंसी से शुरू हो रहा है आपने इसको हेल्दियर लेके चलना है। आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने अपनी हेल्थ, अपने बच्चे की हेल्थ के लिए ये सारी न्यूट्रिशनल गाइडलाइंस को अपनी डाइट में ऐड करना है। ठीक है, तो इससे ये अभी हमारी सीरीज की पहली वीडियो है। इसके बाद हम आहिस्ता 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 सारे उन फेजेस पे आएंगे। आपको इससे रिलेटेड कोई कॉमन क्वेश्चन जो आप चाह रहे हो कि आपको वीडियो में एक्सप्लेन करूँ, आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं कि आप किस पे वीडियो बनवाना चाह रहे हैं। अपने सारे फ्रेंड्स जो इस दौर से गुजरे हैं उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, इसे लाइक करें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। थैंक यू सो मच।